अपनी बात खत्म कर कर सिद्धार्थ अपने कैबिन की तरफ चला गया और मायरा भी अपने काम में लग गई। सिद्धार्थ से अश्योरेंस पाकर मायरा ने भी उन फीमेल एम्प्लॉयज की कही हुई बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। फिर मायरा अपने काम में इतनी खो गई थी कि उसे समय का अंदाजा ही नहीं रहा। वो जान ही नहीं पाई कि सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो चुकी थी। शाम को उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कुछ देर सोचने के बाद जब मायरा ने फोन उठाया तो फोन की दूसरी तरफ से उसे कमल की आवाज सुनाई दी। कल संडे है बेटा, तुम मेरे घर पर डिनर करने के लिए आ रही हो ना? कमल का सवाल सुनकर मायरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिलाई और उसने जवाब दिया, जी हाँ, मैं कल डिनर पर आ रही हूँ। मायरा की हाँ सुनकर कमल ने उससे अपना अगला सवाल पूछा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? कल मैं सारा खाना तुम्हारी पसंद का ही बनवाऊंगा। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप जो भी खाना मुझे प्यार से खिलाएंगे मैं वो सब खा लूंगी। मायरा ने कमल के सवाल का जवाब दिया और आगे बोली, वैसे मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है जो मैं कल अपने साथ लेकर आऊंगी। मायरा के मुंह से सरप्राइज की बात सुनकर कमल एक पल के लिए सोच में पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने मायरा से कहा, मुझे तुम्हारे सरप्राइज का इंतजार रहेगा और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तुम मेरे लिए कुछ लेकर आ रही हो तो वो सरप्राइज भी बहुत अच्छा होगा। इतना कहकर कमल ने फोन रख दिया और मायरा ने भी अपना बचा कुचा काम जल्दी से पूरा करने की कोशिश की। काम खत्म होने के बाद वो अपने ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकली और घर के लिए रवाना ही होने वाली थी कि तभी उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। दरअसल ये एसपी अक्षय चौहान थे जो उस वक्त वहां से गुजर रहे थे। मायरा को देखकर उन्होंने अपनी जीप रोक दी और मुस्कुराते हुए उससे बोले, मायरा जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपका मेरा और सड़क का जरूर कोई पुराना रिश्ता है। हम जब भी मिलते हैं ऐसे ही सड़क पर मिलते हैं। इस बात पर मायरा ने भी हंसते हुए जवाब दिया, अब ये तो सोचने वाली बात है कि मैं आपका पीछा कर रही हूँ या फिर आप मेरा पीछा कर रहे हैं। अक्षय को मायरा की ये बात सुनकर हंसी आ गई और उसने मायरा से कहा, देखिए वैसे तो मैं आपसे नाराज था क्योंकि आपने उस दिन अचानक ही लंच का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था, लेकिन आपकी ये बात सुनकर मुझे लगता है कि मैं पुराने सारे शिकवे गिले भुला सकता हूँ। मायरा ने अफसोस जताते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ, मैंने आपको कई बार लंच और डिनर के लिए मना किया है। आपका नाराज होना बिल्कुल भी गलत नहीं था। मौके की नजाकत को समझते हुए अक्षय ने मायरा से पूछा, अब आप हर बार तो मना कर देती हैं, लेकिन अभी कम से कम आप मेरे साथ एक कप कॉफी तो पी ही सकती हैं, क्यों? मायरा इस बार अक्षय की बात को नकार नहीं पाई और उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तो ठीक है, मैं आपको कॉफी पिलाती हूँ, आप थोड़ी देर के लिए यहीं मेरा इंतजार कीजिए। इतना कहकर मायरा अपने ऑफिस के पास वाले स्टॉल पर गई और वहां से 2 कप कॉफी लेकर लौट आई। उसने कॉफी का एक कप अक्षय की तरफ बढ़ाया। कप को हाथ में लेते हुए अक्षय ने मायरा की तरफ हंसते हुए देखा और बोला, मानना पड़ेगा आपको, आप तो बहुत चालाक हैं। आपने मेरी बात भी रख ली और मुझ पर ज्यादा वक्त भी जाया नहीं किया। मायरा ने हंसते हुए अक्षय की बात का जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपने उस दिन मुझसे कहा था कि आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, तो बताइए क्या बात करना चाहते थे आप? मायरा की बात सुनकर अक्षय के चेहरे से उसकी हंसी गायब हो गई और उसने सीरियस टोन में मायरा के सवाल का जवाब दिया, ऐसी बातें सड़क पर खड़े रहकर नहीं की जाती, वो बात मैं किसी दिन इत्मीनान से आपको बताऊंगा। वैसे कल संडे है, कल आप क्या कर रही हैं? इस पर मायरा को कमल की तरफ से मिला हुआ लंच का इनविटेशन याद आ गया और उसने कहा, नहीं, कल तो मेरा ऑलरेडी किसी के साथ लंच का प्लान है, तो कल मैं आपसे नहीं मिल सकती। एक बार फिर मायरा से ना सुनकर अक्षय को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसने मायरा से कहा, तो फिर ठीक है, मैं आपसे मंडे को मिलता हूँ। मंडे का नाम सुनकर मायरा ये सोचकर थोड़ी परेशान हो गई कि उसे एक बार फिर अक्षय को मना करना पड़ेगा। उसने मायूसी भरे लहजे में अक्षय से कहा, एक्चुअली मंडे को मेरा ऑफिस है, तो मैं शायद ही आपसे मिल पाऊँ। आई एम सो सॉरी। अक्षय भी मायरा की ना सुनकर थक चुका था, लेकिन फिर उसने मायरा को सॉल्यूशन देते हुए कहा, कोई बात नहीं,
आप सुबह ऑफिस जाते हुए मुझसे 10 या 15 मिनट के लिए मिल लीजिएगा। मुझे सच में आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मायरा उसकी बात मान गई और उसने अक्षय से कहा, तो फिर ठीक है, मैं कल सुबह 9:30 बजे पुलिस स्टेशन आकर आपसे मिल लूंगी। अक्षय ने भी मुस्कुराकर हाँ कह दिया। फिर मायरा ने अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहा, अच्छा अब मैं घर चलती हूँ, काफी देर हो गई है, कल मिलते हैं, गुड नाइट। ओके बाय। इतना कहकर अक्षय अपनी जीप लेकर आगे निकल गया और मायरा भी टैक्सी में बैठकर अपने घर चली गई। लिविंग रूम में आते ही मायरा की नज़र सुनैना और महेंद्र पर पड़ी, जो वहीं सोफे पर बैठे हुए थे। वो भी जाकर उन दोनों के साथ बैठ गई और उसने मुस्कुराते हुए अपने मॉम डैड को बताया, मॉम डैड, कल मैं कमल रहेचा के घर लंच के लिए जा रही हूँ। सुनैना और महेंद्र दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा और फिर महेंद्र मायरा की तरफ देखकर बोले, हाँ ठीक है बेटा, हमारी तरफ से भी उन्हें ग्रीटिंग्स देना। मायरा ने महेंद्र की बात पर हामी भरी और फिर अपने कमरे में चली गई। अपने रूम में आने के बाद उसने अलमारी खोली और अपने सभी कपड़ों को ध्यान से देखने लगी। कल के लिए कौन सी ड्रेस सही रहेगी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यही सोचते हुए मायरा ने एक के बाद एक अपने सभी कपड़ों को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन तब उसकी नज़र एक सूट पर पड़ी और उसने उसे कबर्ड से बाहर निकालते हुए कहा, हाँ दिस इज परफेक्ट। जब मायरा उस सूट को देखकर मुस्कुरा रही थी तभी उसे पीछे से कार्तिक की आवाज सुनाई दी, क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम ससुराल जाने की तैयारी कर रही हो। मायरा तुरंत पीछे पलटी और कार्तिक को देखकर बोली, चुप भी करो यार, तुम्हें पता है तुम्हारे भूत होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। मायरा की बात सुनकर कार्तिक को लग रहा था कि वो कोई बहुत जरूरी बात कहने वाली है, लेकिन जब उसने अपनी बात कही तब कार्तिक ने अपना सिर पीट लिया। मायरा ने कहा, अगर तुम भूत नहीं होते ना तो तुम्हारे इतना घटिया मजाक करने पर मैं तुम्हें बहुत पीटती। मायरा की बात सुनकर कार्तिक ने एक फीकी हंसी हंसते हुए उससे एक सवाल पूछा, अच्छा मायरा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसा लगेगा अगर एक बार फिर मैं इंसान बनकर तुम्हारे सामने आ जाऊं? कार्तिक की बात सुनकर मायरा बहुत हैरान रह गई। उसे कार्तिक से इस तरीके के सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसने क्यूरियोसिटी से कार्तिक से पूछा, पर तुम अचानक ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा पुण्य जन्म होने वाला है? मायरा के सवाल का जवाब देते हुए कार्तिक ने कहा, नहीं, मेरा पुण्य जन्म तो नहीं होने वाला, लेकिन मैं तुमसे खुद ही ये सवाल कर रहा हूँ। बताओ, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं एक बार फिर तुम्हारे सामने इंसान बनकर आ जाऊं? मायरा को कार्तिक का सवाल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपनी कंफ्यूजन को उसके सामने रखते हुए पूछा, फिर से इंसान बनकर सामने आ जाओगे? इसका क्या मतलब है? मैंने तो जब से तुम्हें जाना है सिर्फ एक भूत के तौर पर जाना है। कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मायरा जो अभी तक अपने बेड पर बैठकर कार्तिक से बात कर रही थी, वो उठकर कार्तिक के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो कार्तिक को एक टक देख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे कार्तिक से किसी जवाब की उम्मीद थी, लेकिन कार्तिक भी इस वक्त चुप था। उन दोनों को एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दो अलग अलग दुनिया के दो लोग एक दूसरे में खोने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे कार्तिक का सवाल जायज ही था। अब ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था कि अगर कभी कार्तिक मायरा के सामने इंसान बनकर आ गया तो उसका क्या रिएक्शन होगा। कार्तिक और मायरा दोनों ही जानते थे कि उन दोनों की दुनिया के बीच बहुत बड़ा फासला है और वो चाहकर भी इस दूरी को कम नहीं कर सकते थे। कार्तिक और मायरा एक दूसरे के सामने खड़े थे और एक दूसरे को एक टक देख रहे थे। कार्तिक मन ही मन सोच रहा था, काश कि मेरे दिल में धड़कनें होती तो मैं इस पल को और भी गहराई से महसूस कर पाता, पर अफसोस मैं तो मर चुका हूँ। मेरी धड़कनें मेरा साथ छोड़ चुकी है। हाँ, कमबख्त ये मूवमेंट कितना सही है, लेकिन टाइमिंग इतनी गलत क्यों है? काश ये तब हुआ होता जब मैं जिंदा था। वहीं दूसरी तरफ मायरा भी चुप थी, लेकिन उसकी आंखें कार्तिक को ही देख रही थी और दिल उससे सवाल कर रहा था, मैं कार्तिक को ऐसे क्यों देख रही हूँ? ऐसा क्या है उसकी आंखों में कि मैं अपनी नजरें नहीं हटा पा रही हूँ?
कार्तिक का होना ना होना तो बस एक इल्यूजन है, उससे ज्यादा। इससे पहले कि मायरा के ख्याल और आगे बढ़ पाते, उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजा खटखटाने की आवाज से कार्तिक और मायरा दोनों का ध्यान टूटा और कार्तिक तो गायब ही हो गया। उसके जाते ही मायरा अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। मायरा अपने सामने सुनैना को देखकर एक पल के लिए हैरान हो गई। वहीं सुनैना ने कमरे में आते हुए कहा, मायरा बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मायरा ने दरवाजा बंद किया और फिर सुनैना के सामने जाकर खड़ी हो गई। हाँ मॉम, बताइए ना, क्या बात करनी है आपको? मायरा की बात सुनकर सुनैना ने बात घुमाते हुए उससे कहा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ज्यादा काम है क्या आजकल ऑफिस में? मायरा को ऐसा लगा जैसे उसकी मॉम कोई और बात करना चाहती थी, लेकिन फिर मायरा ने इस ख्याल को झटकते हुए सुनैना को जवाब दिया, हाँ मॉम, अभी एक नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है तो वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है। इस पर सुनैना ने फिक्र जताते हुए मायरा के सिर पर हाथ रखा और उससे कहा, लेकिन इन सब में तुम अपना ध्यान रखना भूल मत जाना। मैं देख रही हूँ कि तुम टाइम से खाना नहीं खा रही हो। सुनैना की फिक्र देखकर मायरा ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, डोंट वरी मॉम, मैं अपना ध्यान रखूंगी। मायरा की बात पर सुनैना ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया। उसके कुछ देर बाद तक तो कमरे में सन्नाटा छाया रहा, लेकिन फिर अचानक सुनैना ने एक ऐसा सवाल किया जिसकी उम्मीद मायरा को बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने मायरा से पूछा, मायरा एक बात सच सच बताओ, क्या सिद्धार्थ तुम्हें पसंद करता है? ये सवाल सुनकर तो मायरा हैरान रह गई थी। उसे एक पल के लिए तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, लेकिन फिर उसने सुनैना की तरफ देखते हुए जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है मॉम, आप जो सोच रही हैं वो गलत है। सिद्धार्थ सिर्फ मेरे बॉस हैं। सुनैना मायरा की बात सुन रही थी और उसी की तरफ देख रही थी। मायरा ने नजरें झुकाते हुए आगे की बात कही, आप दोस्ती को पसंद का नाम दे रही हैं मॉम, मैं और सिद्धार्थ बस अच्छे दोस्त हैं। सुनैना ने मायरा को नजरें चुराते हुए देख लिया था और बस तभी उन्हें एक गलत फहमी हो गई। उन्होंने मन ही मन खुद से कहा, लगता है मायरा भी इस सिद्धार्थ को पसंद करती है, लेकिन वो मुझसे कहने में शर्मा रही है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर उसने राहुल से शादी करने के लिए हाँ क्यों की? मायरा अभी भी अपनी माँ को देख रही थी और सुनैना अपने ख्यालों में खोई हुई थी। मायरा को खुद को देखते हुए पाकर सुनैना ने उसे आराम करने के लिए कहा, ठीक है मायरा, अब तुम आराम करो, बहुत रात हो गई है, मैं भी चलती हूँ। इतना कहकर सुनैना मायरा के कमरे से बाहर निकल आई और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जाते हुए अभी भी उनके दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि मायरा राहुल से शादी क्यों कर रही है जबकि वो सिद्धार्थ को पसंद करती है। तभी उन्होंने खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए धीरे से कहा, हो सकता है कि वो हमारे कहने पर राहुल से शादी करने के लिए मान गई हो, लेकिन अगर वो सिर्फ हमारा दिल रखने के लिए शादी कर रही है तो वो जिंदगी भर खुश नहीं रह पाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे अभी जाकर महेंद्र से बात करनी होगी। ये सोचते हुए सुनैना के कदम तेजी से उसके कमरे की ओर बढ़ चले ताकि वो महेंद्र से इस बारे में बात कर सके।